आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी में। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि अगस्त का आश्रम, जी हाँ, किस तरीके से राम लक्ष्मण सीता अगस्त जी के यानी कि महर्षि अगस्त जी के आश्रम पहुंचे। आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है पंचवटी में आश्रम। चलिए मेरे साथ कहानी सुनिए। पंचवटी की ओर जाते समय मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण की दृष्टि एक विशाल काय घृत पर पड़ी। लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस समझा और उसका परिचय पाने के उद्देश्य से उससे पूछा, तुम कौन हो? इस प्रश्न के उत्तर में उसने मधुर वाणी में कहा, तात, मैं आपके पिता का मित्र हूं। मैं घृत जाति के यशस्वी व्यक्ति अरुण का पुत्र हूं और मेरा नाम जटायु है। कृपया करके आप मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दें, ताकि आपके साथ रहकर मैं सेवक की भांति आपकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार से अनुमति प्राप्त कर वह राम और लक्ष्मण के साथ चलने लगा। पंचवटी पहुंचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, सौम्य, महर्षि अगस्त ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था वहां हम पहुंच चुके हैं। यही पंचवटी प्रदेश है। सामने गोदावरी नदी भी प्रभावित हो रही है। अंत तुम किसी जलाशय के निकट रमणीय दृश्य वाले योग स्थान का चयन करके उस पर आश्रम बनाने की तैयारी करो। लक्ष्मण ने आश्रम बनाने के लिए गोदावरी के तट पर एक स्थान का चयन किया, जहां पर पुष्पों से लदे वृक्ष अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। वह स्थान चारों तरफ से पुष्पों, गुल्मों तथा लता वल्लियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटल, जगदल, तनिष्क, पुनांग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, चंदन, कंदम, पराश, लकुश, धन, अश्वर्ण, खेमी, शमी, पलाश आदि वृक्षों से घिरा हुआ था। निकट ही गोदावरी नदी प्रभावित हो रही थी, जिसमें हंस और कांडव आदि पक्षी विचर कर रहे थे। चकवे उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुके उनके तट पर छाए हुए थे। लक्ष्मण ने वहां लकड़ियों तथा घास फूसों की सहायता से शीघ्रता पूर्वक एक कुटिया का निर्माण कर दिया। फिर उस कुटिया के निकट उन्होंने सुंदर लता पल्लों की सहायता से एक सुंदर और कुटिया का निर्माण किया और उसमें सुंदर स्तंभों से युक्त यज्ञ वेदी बनाई। उसके बाद उन्होंने दोनों कुटियों को घेरते हुए चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी। इस प्रकार आश्रम का निर्माण कर लेने के पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता को बुलाकर आश्रम का निरीक्षण कराया। वे इस सुंदर आश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण की सराहना करते हुए राम बोले, लक्ष्मण, तुमने तो इस दुर्गम वन में भी राजप्रसाद जैसी सुख सुविधाएं निवास स्थान बना दिया है। तुम्हारे कारण तो मुझे वन में भी घर से अधिक सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। फिर उन दोनों ने एक साथ बैठकर राम ने यज्ञ कुटिया में हवन किया। वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे और लक्ष्मण दंतचित होकर उन दोनों की सेवा करने लगे। इस प्रकार वहां पर शरद ऋतु के 2 मास सुखपूर्वक व्यतीत हो गए। अब हेमंत ऋतु का आगमन हो चुका था। एक दिन प्रात बेला में राम सीता के साथ गोदावरी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे घड़ा उठाए चल रहे थे। सरिता के तट पर पहुंचने पर लक्ष्मण को ध्यान आया कि हेमंत ऋतु रामचंद्र जी की सबसे प्रिय ऋतु रही है। वे तट पर घड़े को रख कर बोले, भैया, यह वही हेमंत काल है जो आपको सर्वाधिक प्रिय रही है। आप इस ऋतु को वर्ष की आभूषण कहा करते थे। अब शीत अपने चरमावस्था में पहुंच चुकी है। सूर्य की किरणों का स्पर्श प्रिय लगने लगा है। पृथ्वी अन्नपूर्णा बन गई है। गौरस की नदियां बहने लगी हैं। राजा महाराज अपनी अपनी चतुर्गिणी सेना लेकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए निकल पड़े हैं। सूर्य के दक्षिणायन को हो जाने के कारण उत्तर दिशा की शोभा समाप्त हो गई है।
अग्नि की ऊष्मा प्रिय लगने लगी है। स्त्रियां हिम जैसी शीतल हो गई हैं, जो जौ और गेहूं से भरे खेतों में ओस की बिंदु मोतियों की भांति चमक रहे हैं। ओस के जल से भीगी हुई रेत पैरों को घायल कर रही हैं। उधर भैया भरत अयोध्या में रहते हुए भी वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए शीतल भूमि पर शयन करते होंगे। वे भी सब प्रकार के ऐश्वर्यों को त्याग कर अपनी भांति त्याग व कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हे तात, विद्वजन कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसकी माता के अनुकूल होता है, पिता के नहीं, किंतु भरत ने इस कथन को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। उनका स्वभाव अपनी माता के क्रूर स्वभाव जैसा कदापि नहीं है। हमारे और संपूर्ण देश के दुख का कारण वास्तव में उनकी माता का क्रूर स्वभाव ही तो था। लक्ष्मण के केकई के लिए निंदा भरे अंतिम वाक्यों को सुनकर राम बोले, लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हें माता केकई की निंदा नहीं करनी चाहिए। वनवास में हमने तामस धर्म ग्रहण कर लिया है और तपस्वी के लिए किसी की भी निंदा करना या सुनना दोनों ही पाप है। केकई जैसी भरत की माता है, वैसे ही हमारी भी माता है। हमें भरत के द्वारा चित्रकूट में आकर कहे हुए विनम्र, मधुर एवं स्नेह युक्त वचनों को ही स्मरण रखना चाहिए। मैं तो हम चारों भाइयों के पुनः प्रेम पूर्वक मिलन वाले दिन की विदासरा और प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार भरत के वियोग में व्याकुल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गोदावरी में शीतल जल में स्नान करने के लिए गए और उन्होंने वहां पर ही आश्रम अपने वापस आ गए। उन्होंने गोदावरी नदी में स्नान किया और फिर वापस वे अपने आश्रम चले आए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पंचवटी में आश्रम पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां। दोस्तों, इसका अगला भाग जिसका शीर्षक होगा सुपर्णखा, जी हाँ, इसी चैनल पर मैं लेकर आऊंगी। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी राम भक्त हैं? अगर हाँ, तो मेरे साथ कहिए, जय श्री राम, जय जय हनुमान।